जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका फॉर्म अप्लाई करवाया गया था वो 15 अप्रैल से 15 मई तक करवाया गया था और एग्ज़ाम जो संभावित लग रहा है वो अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप सभी को पता है, जो हम क्लास करते हैं वो सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज हम क्लास करते हैं डेली। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अब तक हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और हमने वही टॉपिक पहले कवर किए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 की जो शिफ्टें हुई थी उन सभी में देखने के बाद जो भी टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं वो जो पूछा जा चुका है उसी को करवाया जा रहा है। तो आप सभी फ्रेंड्स बिल्कुल लगातार क्लास को अटेंड करें शाम 4 बजे। आज का टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से हम टॉप 18 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिए और आप अगर आरआरबी के एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी इनकी भी तैयारी करें तो उसके लिए भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करेंगे उससे पहले आपको बता दें, अगर आप डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स को एक काम करना है। इस काले कलर की पट्टी जो दिख रही है इसको दबा के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इसके नीचे तीर का एरो दिख रहा है तो उसमें दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर ले ताकि जो भी क्लास होगी वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 की जितने भी शिफ्टों के पेपर थे वे हमने टेलीग्राम में डाल दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो जाकर ज्वाइन कर लें और सभी पेपरों को डाउनलोड कर लें। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज की हमने अब तक कितने टॉपिकों को कवर किया है। तो सौर मंडल के हमने 200% कवर किए, राष्ट्रपति से 120, मानव शरीर से 150, लोक नृत्य से 80+ % कवर किए। इसके बाद खेल से 90, विधानसभा से 90+, महाद्वीप महासागर से 40 और हड़प्पा सभ्यता 80। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक ये 4 बजे वाली जो क्लास होती थी उसमें ये सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं और कंटिन्यू आपको ये टॉपिक मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आप सभी कंटिन्यू सभी यानी क्लासों को अटेंड जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जीके में जीत फिक्स करनी है तो चैनल के साथ आप जीके के साथ जुड़े रहिए। तो फर्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बने रहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्या पूछ रहा है कि नहीं थी पूछ रहा है, तो बिल्कुल ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन लगता है तो आप सभी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी, बिल्कुल पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी, डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो सभी को पता होना चाहिए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सेल कड़ी है उसका निर्माण यानी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर कांस्य युग की थी, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा व्यापार, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, बिल्कुल शहरी थे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु जो सभ्यता है उसके घर बनाए जाते थे यहाँ पर ईंटों से, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास हमारा राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करता था फ्रेंड्स वो था दयाराम साहनी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो पतन नगर कौन सा था, बिल्कुल लोथल करेक्ट आंसर रहेगा, जो गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का लोथल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। फर्स्ट यहाँ पर यानी कथन दे रखा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड है वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। थर्ड है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी दो जो कथन है 2 नंबर का वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का 1921 में यह खोज हुई थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो कौन सी उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। राइट आंसर रहेगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी बिल्कुल उचित समतावादी। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंध का नकली स्थान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो को यहाँ पर कहा गया है सिंध का नकली स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो राइट आंसर रहेगा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुजाकार था। सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदी दे रखी है, तो आपको यहाँ पर इन सभी को सम्मिलित करना है। तो आप बिल्कुल डिसाइड करें क्या आंसर आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल है बोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो मिला है कालीबंगा से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सिंध में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नागार पाया गया। राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो में पाया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है। राइट आंसर रहेगा आगे यानी आद्य शिव। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था। तो लोथल बिल्कुल गुजरात में है। डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सभी को पता है मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं।
मृतकों का टीला कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रैक्टिस सेट को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर करें इस क्लास को। दोस्तों, जैसा कि आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ, बिल्कुल बैल करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, बिल्कुल लोथल करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था यहाँ पर हड़प्पा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी के उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, ए ऑप्शन से रहेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन है यहाँ पर, लोग लोहे से परिचित थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, असत्य कथन। नेक्स्ट है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो पृष्ठ यहाँ पर दे रखा है कथन, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा में क्या है, बिल्कुल मांडा या जम्मू कश्मीर स्थित है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा में देमाबाद या महाराष्ट्र स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर या फिर उत्तर प्रदेश स्थित है। और सिंधु सभ्यता के पश्चिम सीमा में सुतकांगेडोर या फिर बलूचिस्तान स्थित है। तो हमारा आंसर इस तरह रहने वाला है, ए मिलेगा 1 से, बी मिलेगा 2 से, 3, सी मिलेगा 3 नंबर से, डी मिलेगा 4 नंबर से। नेक्स्ट प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर रहेगा हमारा सतलज नदी के किनारे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्या राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का, धोलावीरा में। नेक्स्ट बात करें कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा लाल रंग का प्रयोग हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, बिल्कुल आद्य ऐतिहासिक काल करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले। राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है वह कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वह है दयाराम साहनी एवं राकलदास बनर्जी, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, राइट आंसर रहेगा सौराष्ट्र में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। राइट आंसर रहेगा सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को यानी आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल बेल करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग फ्रेंड्स किस पर विश्वास करते थे? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या आएगा? देखिए फ्रेंड्स, जो 2 क्लासें आपको मिल रही हैं 10 बजे और 4 बजे, इनको आपको कंटिन्यू रखना है ताकि आप जीके में स्टैटिक जीके की साथ में करंट अफेयर्स सभी को एक साथ आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे इन क्लासों के साथ। आपका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, मातृ शक्ति। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं था? बिल्कुल कोट दीजी करेक्ट आंसर रहेगा, कोट दीजी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ग्रिड पद्धति करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ पुरातात्विक अवशेष है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल लोथल जो है ये यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है, गेंदी बाड़ा। कालीबंगन की हम बात करें तो यहाँ पर है जुता हुआ खेत। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा में है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली की अगर हम बात करें तो पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति। इस तरह यह सम्मिलित रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका अंकन नहीं हुआ था? बिल्कुल शेर का अंकन नहीं हुआ था, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे? बिल्कुल लोहा से परिचित नहीं थे, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य मिला है लोथल से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? राइट आंसर रहेगा सिंडन के नाम से पुकारते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों आप सभी का आंसर? तो हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ है फ्रेंड्स वो प्राप्त हुआ था देमाबाद से, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे हड़प्पा वासी? साथियों आप सभी का राइट आंसर रहेगा चांदी का, टिन का, सोना का, इन तीनों का आयात करते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा वासी लाल वर्द यानी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल हिंदू कुश क्षेत्र के यानी बदख्शा से करते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडी गाख और सुरतागोई, करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी।
लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो व बालाकोट और कुनतासी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी का हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का चिंदहड़ो से ये यानी निशान मिले हैं। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है। तो ये कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है लोथल, गुजरात। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो सबसे अधिक जो हुई थी गुजरात में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। राइट आंसर रहेगा दाल, यहाँ पर दाल करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कथन फर्स्ट को कथन सेकंड मतलब कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। सेकंड है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल केवल यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी ओर उसकी स्थिति दे रखी है। राइट आंसर रहेगा हमारा मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो दयाबाद है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यानी दयाबाद कहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आएगा, आप इनको मिला लेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। लोहा करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन हमारा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों को शेयर जरूर करते रहें इस क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास को समय पर अटेंड करें रोजाना। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। राइट आंसर रहेगा हमारा शेर के, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि चुंदहड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था। जे एच मैके के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। फर्स्ट है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड है वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही कथन का चुनाव करना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 2 नंबर का जो कथन है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी फ्रेंड्स वो सभी को पता होनी चाहिए, 1921 में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल के बारे में कौन सी उक्ति है जो यहाँ पर सही है। तो कौन सी उक्ति दे रखी है जो सही दे रखी है? बिल्कुल, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। बिल्कुल, उच्च समतावादी करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को कहा गया है? तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो को कहा गया है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लगभग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित 80% कवर किए। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही आपको अब तक यहाँ पर यानी सौर मंडल टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। राष्ट्रपति, मानव शरीर, लोक नृत्य, इधर से खेल से संबंधित, विधानसभा, महाद्वीप महासागर, हड़प्पा सभ्यता के आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल नेक्स्ट पर्सन की हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आप सभी को बिल्कुल क्लास को रोजाना अटेंड करना है। इसके लिए आप सभी लगातार जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।